नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण, इससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह सामान्य ज्ञान का 17वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन का प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? स्टार्च है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज? तो इनमें से भोजन का एक प्रमुख अंग जो है वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ईंधन का काम मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट करता है। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या स्टार्च का? तो जो कैप्सूल होता है उसका जो आवरण बना हुआ होता है वो आवरण बना हुआ होता है स्टार्च का। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, शहद में मुख्यतः होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है या फिर विटामिन होता है? तो शहद में मुख्य रूप से जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण? तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो होते हैं उनको जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन को निम्न में से माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनिमायक या स्थूलतावर्धक? तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%, 50%, 60% या 80%? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वो 42% होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए हमसे प्रश्न में पूछा था किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चावल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? इनमें से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? उड़द में, चना में, मटर में या सोयाबीन में? तो इन चारों विकल्प में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अगर अधिक प्रोटीन की बात की जाए तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब रहेगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो जीव होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? अनाजों से करते हैं, दालों से करते हैं, सब्जियों से प्राप्त करते हैं या फिर दूध से प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो प्रोटीन की जो पूर्ति होती है उनकी दालों से करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो अभी हमने प्रश्न देखा है, रिपीट प्रश्न हो गया है।
तो सोयाबीन के जो दाने रहते हैं इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, या सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, या वसा को? तो किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में, या वक्र में? तो हमें पूछा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो यकृत में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए यकृत में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दांतों में क्या पाया जाता है? दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, या खनिज? तो दांतों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सेवाल है, सेम, मूली, या गेहूं? तो इन चारों में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाएगा? तो सर्वोत्तम स्रोत आयोडीन का शैवाल माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से, या दूध से? तो मनुष्य जो शरीर के लिए लोह की आवश्यकता जो होती है वो पालक से प्राप्त करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? लोह तत्व की मात्रा किसमें भरपूर पाई जाती है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियों में, या दूध में? तो लौह तत्व की जो भरपूर मात्रा पाई जाती है वो हरी सब्जियों में पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? क्या कह रहा है प्रश्न? शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, या तपेदिक? तो शरीर के अंदर यदि लोह तत्वों की कमी हो जाएगी तो उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग है वो हो जाएगा रक्तहीनता। सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, पीलिया एक प्रतीक है वक्र की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का, या थायराइड की बीमारी का? तो पीलिया रोग जो है ये यकृत की बीमारी का प्रतीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 22, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर ऑप्शन सी आयोडीन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, पीलिया से प्रभावित होता है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत, या छोटी आंत? तो पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका यकृत प्रभावित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न रिपीट हो गया है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण अभी हमने देखा घेंगा रोग होता है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है। काली मौत कहा जाता है प्लेग को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। रेबीज क्या है? अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो रोग रेबीज जो है
ये विषाणु जनित रोग है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, विषाणु से, या उपरोक्त सभी से? तो प्लेग रोग जो फैलता है वो फैलता है जीवाणु से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 28, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को या भाग को प्रभावित करता है? पैर को, हृदय को, गुर्दा को, या दिमाग को? तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 29, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? क्या है प्रश्न? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये संचारित होता है मच्छर के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। और अब आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया, और यह वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें भी मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी इस प्रकार का आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।